हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो मैं ना आज आईटीआई में जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं उन सब के बारे में बात करता हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें किस चीज़ से सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या चीज़ है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ है जिससे उनके आईटीआई में होती होगी, नहीं होती होगी, तो उसकी बताऊँगा मैं क्या चीज़ करना चाहिए। तो आपको पहली बात तो इसमें एक पहली साल और दूसरी साल दो ट्रेड होती है। एक रहती है जो पहले एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है और दूसरी रहती है जो 2 साल के अंदर कंप्लीट होती है। जो पहले साल के अंदर आते हैं उसे कहते हैं मैकेनिकल, डीजल, कॉपा और सोलार, ऐसी ऐसी ट्रेड है। और जो दूसरी के अंदर आती है उसको वेल्डर, है ना। और जो दूसरे साल के अंदर आती हैं वो रहती है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर और बहुत सारी हैं। मैं यहाँ साइड में आपको लिस्ट शो कर दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा कि कौन सी फर्स्ट ईयर है कौन सी सेकंड ईयर, आपको जो अच्छी लगे वही लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि इसका जो ये ट्रेड है प्रैक्टिकल स्किल्स, वो पहले साल के अंदर ही सेम रहेगा, मतलब एक साल देना पड़ेगा और दूसरे साल के अंदर ही सेम रहेगा, एक साल देना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद जो थ्योरी है, मतलब मान के चलिए आपके जैसे आपको कोई पीस कटवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको थ्योरी पढ़ाएंगे जिसमें से इलेक्ट्रीशियन की एक थ्योरी की बुक आती है उसे पढ़वाएंगे, फिटर की एक थ्योरी की बुक आती है उसे पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर्स लिखवाएंगे और आपको वो चीज़ आगे चल के याद रखनी है क्योंकि वो चीज़ पेपर में आएंगे आप सभी के। और इसके बाद आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आप लोगों की एक तरीके से मतलब सॉफ्ट स्किल्स रहती है जिसमें आपको बोलने का तरीका, थोड़ी बहुत इंग्लिश और ये सब सिखाया जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा कंपनियों में काम आता है, सॉफ्ट स्किल्स काम आते हैं। कहीं आप कंपनी में जाओगे तो उनसे आप प्यार से ही बात करोगे, कोई ना थोड़ी ना आप पकड़ के बात करोगे कि ना भाई हम ना करेंगे, ऐसा काम ना करेंगे, है ना। ऐसा काम ऐसा नहीं होगा। आप वहाँ जाओगे तो आप ऐसे ही कहोगे सर व्हाट इज दिस, क्या काम है, कैसे करना है ना। आप ऐसे बात करोगे तो वो बंदा सोचेगा कि हाँ आईटीआई करा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है इंग्लिश। इस वजह से आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को जोड़ा गया है। अब इसके बाद आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट। अगर आपके आईटीआई में सरकारी गवर्नमेंट आईटीआई रहती हैं तो उसके अंदर मान के चलिए आपको ओजीटी भी करवाते हैं, प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट भी। पर जैसे आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ मान के चलिए कि कई बार होता है कि ऐसे ऐसे प्राइवेट आईटीआई होते हैं कि उनके वहाँ वो नहीं होता है, वर्कशॉप नहीं होती है, तो सिखा नहीं पाते। वो कहते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट बनाओ अपना अपना। तो बना आप 5-6 लड़कों का ग्रुप लेते हो, आप बनाते हो, है ना। ऐसे ही रहता है सेम। और अब बारी आती है छुट्टियों की। जो उसकी छुट्टियाँ हैं ना, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको 15 दिन की छुट्टियाँ मिल जाएंगी। अगर आपको जैसे शादी में जा रहे हो या पार्टीज में जा रहे हो तो 15 दिन की छुट्टियाँ मिल जाएंगी आपको, 12 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी। अगर आप बिना किसी चीज़ की छुट्टी कर रहे हो, मतलब आपको आईटीआई जाने का मन नहीं कर रहा, तो आप ये मान के चलो कि आपको 15 दिन से छुट्टी करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करना नहीं है, या तो उसके बाद एब्सेंट लगा दे क्योंकि आपके आईटीआई का मास्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर आती है विशेष अवकाश, जो कि आईटीआई की तरफ से रहती है, आपकी तरफ से रहती है, फेस्टिवल्स की तरफ से रहती है। ऐसी ऐसी छुट्टियाँ 15 दिन की ये होती हैं। ओके। फिर आते हैं नाम काटने का नियम। इसमें आईटीआई में ना एक नाम काटने का भी नियम रहता है। जैसे मान के चलिए अब आपने ना किसी को कुछ नहीं बताया, आईटीआई में जो आपके जो गुरु जी हैं ना, मतलब जो टीचर हैं आपके, उनको आपने बिल्कुल नहीं बताया कि सर मैं इतने दिनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, या बिना सूचना के आप बाहर चले जा रहे हो, 10 दिन 20 दिन बाद आ रहे हो, तो 10 दिन तक अगर आप अनुपस्थिति रहोगे ना, मतलब आप आओगे ही नहीं, तो आपका नाम काट दिया जाएगा और आपके घर पे वो लेटर भेज दिया जाएगा। फिर दूसरी बात आती है कि अटेंडेंस रिक्वायर्ड।
आपको इसमें 80% अटेंडेंस देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लो। आपको पूरे साल जाना पड़ेगा 80% अटेंडेंस पूरा करने। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है। हाँ, अगर आपके गुरुजी सही आते हैं, मतलब आपके जो टीचर्स होते हैं वो सही होते हैं, तो वो ना क्या करते हैं कि नहीं आया बच्चा, ये पूरे हफ्ते आ रहा था, आज नहीं है, कोई नहीं है, 1% चढ़ा देते हैं। अगर आप पूरे महीने नहीं आ रहे तब तो वो नाम काट के आपको भेज ही देगा। ठीक है, 1-2 दिन की कोई बात नहीं चलती, क्योंकि उस दिन वो छोड़ देता है, लेकिन हाँ यही बात रहती है। अब उसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल फैसिलिटी। तो जो इसमें ये संबंधित है, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो रहती है ना, ये छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है, जो कि आपको आपके आईटी में पता चल जाएगा। और इसी में रहता है एक इनके लाइब्रेरी, आईटीआई की लाइब्रेरी रहती है, उसके अंदर आप आईटीआई की कोई भी बुक पढ़ सकते हो। बस। और इसके बाद आता है कि जैसे अब आपको मान के चलिए आपको खेल कूद में रुचि है, या आपको एनसीसी लेनी है, आपको आगे चल के पुलिस में, मतलब पुलिस या वो आगे चल के काम करना रहता है, तो आप एनसीसी लीजिए। आप एनसीसी लेंगे ना तो आपको बहुत फायदे बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि एनसीसी लेने से आपके मतलब बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें घट जाती हैं। जैसे आप पुलिस में जाते हो, फॉर्म भरते हो, तो इसमें आपके एनसीसी सर्टिफिकेट मांगेगा, तो वो आपका घट जाएगा कि आपको मतलब फिजिकल या किसी चीज़ को देना नहीं पड़ेगा आपको। फिर आपको ये चिकित्सा प्रदान करवाती है, प्राथमिक चिकित्सा मुफ्त प्रदान करवाती है, अगर आपको कुछ आईटीआई में कुछ हो जाता है तो है। ओके। और राष्ट्रीय स्तर पे ऑल इंडिया स्किल्स कॉर्पोरेशन आयोजित किया जाता है। और आपको यहाँ से ना, अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई है तो गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर आपको अप्रेंटिसशिप भी मिल सकती है, जिसमें से अप्रेंटिसशिप वो खुद आती है, आईटीआई के अंदर आती है। उधर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए मौका देती है, आपके पास कॉल करती है, आपको अप्रेंटिस के लिए जाना होता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे, है ना। और उसके बाद जॉब अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे जॉब लूँ, कैसे करूँ, तो आईटीआई के अंदर इस चीज़ का भी एक समाधान है। आईटीआई क्या करती है कि कंपनी उसमें आती हैं, तो बहुत सी कंपनियां आती हैं जो कि जॉब के लिए भी आती हैं। जॉब के लिए जब आप आएंगे तो उनके लिए भी आपको कॉल करा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, और फिर आपको वहीं से जॉब लग जाएगी, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और आगे भी चल के हम आईटीआई के बारे में ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल देते रहेंगे।